लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना रीजन क्या है? इसकी जो अपनी गवर्नमेंट है, उसके अपने लोग, उन्होंने इसको गाली निकालनी शुरू कर दी हैं। Bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, तो पहले ही दिन अपने देश से उन्होंने कसम खाई, एक वादा किया कि इस देश में महंगाई को वो खत्म कर देंगे और बढ़ती कीमतों को वो नियंत्रण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ तो फैसले लेने के साथ ही अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाए। It has brought India in a difficult position. So वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। This is what Kurt Campbell is saying. क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ही बड़े स्तर पर अमेरिका को ये केले जाते हैं। अब यही कारण है कि यूएस कांग्रेस में भी ये विवाद उठा। वायरल वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें यूएस कांग्रेस में बढ़ते केले के दामों को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब ट्रंप प्रशासन दे नहीं पाया। Mr. Trump promised to bring down the cost of goods day one, and what he has done through his trade deficit fixation and his tariff chaos has nakedly bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। ट्रंप को मोदी जी से हार मिल रही है, वो हर रोज पागलों की तरह वो ट्वीट करता जा रहा है। और अब जब मार पड़ रही है तो उसने क्या किया, अपने मागा सपोर्टर्स को बोल दिया, जो एनआरआईज भारत के वो रहते हैं अमेरिका में, उनको टारगेट करना शुरू कर दो। और यही ट्रेंड वहां पर शुरू हुआ तो कनाडा में और यूरोप में भी शुरू हो गया। गो आउट इंडियंस का नारा लगना शुरू हो गया है। यानी कि क्या हमारे एनआरआईज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो एग्रीमेंट साइन कर ले, वरना सारे एनआरआईज को पकड़कर वो बाहर निकाल देगा। आपको याद होगा कि जब पहले भी जब ये प्रेसिडेंट बना था अभी 2025 में जनवरी में, उसके बाद बेड़ियां डालकर इसने फ्लाइट्स भर कर भारत में भेजी, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश वहां पे नहीं भेजी। उसका भी एक रीजन था, मैं बाद में बताऊंगा। और अब ओपनली इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप का पूरा खेल ही यही है कि वो अमेरिका की कंपनियों को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसा दे और भारत के किसानों का हक छीनकर अमेरिका की कंपनियों को दे दे। लेकिन किसान, पशुपालक और मछुआरे, ये 3 कैटेगरी हैं जिनके हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इन तीनों ही सेक्टर में भारत अपनी मार्केट अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन अगर ऐसा किया तो भारतीय किसानों, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों या मछुआरों को बहुत नुकसान हो जाएगा। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं
it has brought India in a difficult position. So वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते. This is what Kurt Campbell is saying. वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा. ट्रम्प को बड़ा मार्केट कहां दिख रहा है? भारत में. तो वो चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में डंप कर दें. लेकिन अगर अमेरिका का सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बिकेगा तो भारतीय किसानों के लिए क्या बचेगा? इसलिए मोदी जो है वो खूंटा गाड़ के बैठ गए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये करने दूंगा. और ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं 50%, 25%, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा. मोदी कह रहे हैं तुम जो करो भाई, मेरे से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन मैं भारत के किसानों का ये नुकसान नहीं होने दूंगा. उसके अपने लोग उसको बोल रहे हैं. अब जब सारा कुछ हो रहा हो तो इसने क्या किया? मोदी जी को झुकाने के लिए अपने लोगों को बोल दिया टारगेट करो इंडियंस को. और जो इंडियंस वहां पर हैं वो थोड़े से डर के माहौल में हैं. अब एडिसन न्यू जर्सी में एक ग्रुप ऑफ इंडियंस सेलिब्रेट कर रहे थे अपना एक त्योहार. वहां पर जैसे नदी होती है या कोई वहां पर, आपको मालूम है हमारे वहां पर कभी दिया छोड़ दिया या कुछ और कर दिया, ये काम कर रहे थे. और वहां पर एक हेट स्टॉर्म आ गया. जो ट्रम्प के लोग हैं उन्होंने जाकर गालियां निकाली हैं इंडियंस को और ये बोला, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ जो जॉय था सेलिब्रेशन का, वो नाइटमेयर में बन गया. उनके ऊपर रेशियल स्लर्स ऐसे निकाले और ऑनलाइन एक कैंपेन शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने, जो बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, गो बैक टू इंडिया. खुद अमेरिका इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचकर यह फैसला किया. कुल मिलाकर परिणाम अब खुद अमेरिका को भुगतने पड़ रहे हैं. जो टैरिफ वो दूसरे देशों पर लगा रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका में चीजें महंगी बिक रही हैं. नतीजन अमेरिका के लोग अब परेशान हो रहे हैं. आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, पर्टिकुलरली ये जो कुर्ट कैम्बल ने बात की है ना, कुर्ट कैम्बल बेसिकली अमेरिकी सिस्टम का पुर्जा है. वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है. दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज. आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान. और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है. इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट. इंडिया इज ए राइजिंग पावर. पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी. ये एमी बेरा ने ये कहा है. ट्रंप ने अपने फायदे के लिए, अपने ईगो के लिए अमेरिकियों और अमेरिका दोनों को दांव पर लगा दिया है. टैरिफ के हथियार से दुनिया को दबाने का ख्वाब देखने वाले और नोबेल के लिए भारत से नॉमिनेट होने का सपना पाले ट्रंप के हाथ निराशा ही लगने वाली है. उन्हें नोबेल मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिकी लोगों की गालियां जरूर मिलने लगी है. अब इसके 3 रीजन है दोस्तों. उसका रीजन है पहला तो मोदी जी झुक नहीं रहे. अब इसके सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतना प्रेशर डाल दिया, धमकियां दे दी. हर रोज धमकी, सुबह शाम दोपहर को धमकी होती है. लेकिन हम एग्री नहीं कर रहे कि हम अमेरिका के टर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट को साइन करेंगे.